यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसको जो है हम कैसे संख्या रेखा पे जो स्थान होगा √9.3 कहाँ पे होगा ये आपको बताना है, ये आपका प्रश्न कह रहा है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम करेंगे यहाँ स्केल से एक हम लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्केल से एक लाइन खींच लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे स्केल लिए और इस पटरी की सहायता से, है ना, हम पटरी की सहायता से यहाँ पे पटरी की सहायता से जो है हम एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, रेखा हमने खींच लिया और यहाँ पे एक पॉइंट हम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया। अब यहाँ से हमें 9.3 जो है, √9.3 जो कह रहा है, पहले उतना हम एक यहाँ पे आपको पॉइंट दे देंगे। तो 9, 1, 2, 3 है ना, तो 3 पर जो है हम 9.3 पे एक पॉइंट दे दिए। और फिर यहाँ इतना ही पूछ रहा है, लेकिन हम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ कर के भी हम एक पॉइंट लगाएंगे। तो 9.3 पे है तो 10.3 पे हो जाएगा। तो 1, 2, 3, तो हम एक जो है पॉइंट 10. यहाँ जो है यहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है, लगाया। अब जो है, अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट दिया है, इसको आप देखेंगे, ये इसको मान लिया जाए, इस बिंदु को A मान लेते हैं, इस बिंदु को हम B मान लेते हैं और इस बिंदु को हम C मान लेते हैं। ठीक है, और जो ये B वाला बिंदु है, यहाँ पे जो कितना दिए हैं, 9.3 पर यह हम बिंदु लिए हैं। ठीक है, 9.3 पर, और यह जो बिंदु लिए हैं 10.3 पर लिए हैं। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। अब हमें करना क्या है, जैसे A और यहाँ पे C, AC को हमें 2 भागों में बांटना है। ध्यान दीजिएगा, AC को हमें 2 भागों में बांटना है। तो AC का लंबाई कितना है, 10.3 है। अगर 10 रहता तो कितना हो जाता, अगर 10 रहता तो सीधा डायरेक्ट 5 हो जाता, और 10.3 का मतलब है कि 5 सेंटीमीटर से आधा उसका अधिक होगा। तो हम इस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो देखिए A और C की लंबाई 10.3 सेंटीमीटर, इसको हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। तो मान लिया जाए 2 बराबर भागों में बांटेंगे, है ना। तो हमें इसको बांटने के लिए क्या करना है, हमें 5 से कुछ ज़्यादा में हम इस प्रकार को खोल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका पटरी है, स्केल है, और हमको 5 आधा होता है, लेकिन 5 से ज़्यादा होगा, 10.3 का 5 से, तो हम 6 खोल लेंगे। आप अपने मतलब सुविधा अनुसार 5 से ज़्यादा कितना भी आप खोल सकते हैं। तो हमने 6 खोल लिया। अब 6 खोलने के बाद 6 सेंटीमीटर हम इस प्रकार को खोल लिया। अब C बिंदु पर हम इसको रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम C बिंदु पर रखें और एक कट हम ऊपर लगाएंगे रेखा के ऊपर, और दूसरा कट रेखा के नीचे लगाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसको हम यहाँ A बिंदु पे रखेंगे। ठीक है, और ऐसे हम यहाँ पे कट लगा देंगे, कट जाएगा, और दूसरा नीचे भी हम कट लगा देंगे, यहाँ पे भी कट गया, है ना। तो आप देख रहे हैं ये दूसरा भी आपका कट गया, दूसरा कट गया ये। अब हमें क्या करना है,
यहाँ इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देना है। अगर इस दोनों बिंदु को हम अगर मिला देते हैं तो ये डिवाइड आधा आधा हो जाएगा। तो इस बिंदु पे हम पेंसिल रखेंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब हम मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ से हमने मिला दिया तो यह जो एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे एक बिंदु जो है प्रतिच्छेदित किया, इस बिंदु का नाम हम ओ रख लेते हैं। ठीक है, ओ रख लिए। अब जो है यहाँ ए ओ और ओ सी दोनों क्या है, बराबर है, दो बराबर भागों में बांटे हैं। कहने का मतलब है जैसे आपका यहाँ पे ए बी रेखा कितना लिए हैं, ए बी रेखा हम जो लिए हैं 9.3 लिए हैं सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर लिए हैं। और ए सी रेखा जो हमने लिया है, ए सी रेखा, इसको कितना लिया है, 10.3 सेंटीमीटर। ए सी रेखा को हमने 10.3 सेंटी लिया है। अब देखिए ए सी रेखा को 10.3 सेंटीमीटर लिया है और इसी रेखाखंड को, ए सी रेखाखंड का हमने समद्विभाजित किया है ना। ये जो क्या है, रेखाखंड, ए सी रेखाखंड को क्या किए हैं, का समद्विभाजित है ना, क्या है ना। इसको दो बराबर भागों में बांटे हैं। तो जब दो बराबर भागों में बांटे हैं तो एक हमें प्राप्त हुआ है AO और दूसरा प्राप्त हुआ है हमें AO बराबर OC, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो AO बराबर OC जो होगा, हमें 10.3 सेंटीमीटर को आधा करेंगे तो बट्टा 2 करेंगे, तो हमें जब बट्टा 2 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बट्टा जब 2 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5.15। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, मतलब AO की लंबाई 5.15 सेंटीमीटर है और OC की लंबाई 5.15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारा कितना है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो यह 5.15, ठीक है, यहाँ तक। और दूसरा यहाँ से और यहाँ तक जब 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो लंबाई कितना है, 5.15 सेंटीमीटर हुआ है O से C तक। तो 1 सेंटीमीटर आगे हम खींचे थे 9.3 से, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर 10.3 पर 1 सेंटीमीटर आगे है, तो इसकी लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो जब 5.15 में से 1 सेंटीमीटर घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की, तो आपका 1 सेंटीमीटर घटा देंगे तो 4.15 हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ की इसकी लंबाई, है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है अब हमें करना क्या है, अब देखिए हमें तो प्राप्त करना है कि √9.3 जो है कहाँ पे होगा, ये हमें प्राप्त सिद्ध करना है। प्रश्न आपका कह रहा है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए, ठीक है ना। तो हमें निरूपित करना है, तो देखिए अब क्या करेंगे, जैसे हमने इसको समद्विभाजित किया है, अब O बिंदु पर हम स्केल को रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप, O बिंदु पर स्केल को रखेंगे और AO के इतना हम इसको खोल लेंगे, ठीक है। और खोलने के बाद इसका जो है अर्ध वृत्त हम खींच लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अर्ध वृत्त जो है
हम यहाँ पे खींच लिए, ठीक है। अर्धवृत्त हम खींच लिए, ठीक है। अब अर्धवृत्त हम यहाँ पे खींचने के बाद अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, जैसे B से C तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो अब 1 सेंटीमीटर से अधिक हम स्केल को खोज लेंगे। तो देखिए, एक इस पे B पे रखेंगे और C 1 सेंटीमीटर होता, तो 1 सेंटीमीटर से यहाँ पे देखिए हाथ हटा दे रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होता है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो हमको क्या करना है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ खोल लिए हैं, देख रहे हैं। अब यहाँ से हम अर्धवृत्त हम एक खींचेंगे इस B बिंदु पर रख करके। तो B बिंदु पर से रख करके हम एक अर्धवृत्त हम खींच रहे हैं। यहाँ पे अर्धवृत्त जो है एक हम खींच लिए, और यहाँ पे जो एक बिंदु आया है ये वाला, इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं E, ठीक है। E बिंदु रख दिए। अब क्या करेंगे, फिर E बिंदु पर यहाँ पे रख करके एक कट यहाँ लगाएंगे, है ना। तो ये 60 सेंटीमीटर का हो जाएगा। फिर इस कट से आगे हम एक और कट लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ 60 सेंटीमीटर पे 60 डिग्री पे कोण, 60 डिग्री का कोण बनाएगा, और यहाँ 120 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। ये डिग्री है 60 डिग्री। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे खोला और एक कट लगाया। अब ऐसा कट हम क्यों लगाए हैं, सो आप देखिए। अब क्या करना है, सेम प्रकार को बिना छेड़े हुए अब इस बिंदु पर रख करके एक ऊपर कट लगाएंगे, है ना। और फिर 120 जहाँ पूरा रहा था उस पॉइंट पे रख करके दूसरा हम एक कट लगाएंगे। और एक हम यहाँ पे कट लगाएंगे। अब देखिए कट लगाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, B बिंदु पर पेंसिल को रखेंगे और यहाँ जो कट लगाए हैं इसको मिला देंगे। मिला दिए तो यह जो बिंदु यहाँ पे एक, ये जो अर्धवृत्त AC पर जो हम अर्धवृत्त खींचे हुए हैं, उस पॉइंट को यहाँ पे जो है जहाँ कटिंग हो रहा है इस पे, इस बिंदु को हम D मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सीधी लाइन है और यह रेखा है ना। और यह जो सीधी लाइन है, यह जो कोण अब बना रहा है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। चलिए यह सारा प्रक्रिया आप समझ गए। अब देखिए यह 90 डिग्री का कोण बनाया। अब चलिए 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब D बिंदु को और O बिंदु को हम मिला देंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तो हम मिला देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा, है ना। चलिए जैसे इस बिंदु को और O बिंदु को हम यहाँ पे मिला दिए, ठीक है। D और O को मिला दिए। अब त्रिभुज का निर्माण हो गया OBD। यह समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज ये हो गया, तो यह क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि वृत्त के मध्य बिंदु से खींचा गया जो भी रेखा होता है वह क्या होता है, त्रिज्या होता है। त्रिज्या होता है। तो O से, यह एक अर्धवृत्त है OC, यहाँ जो है यह OC क्या है, A से AC जो है एक व्यास है, और O बिंदु से हमने C खींचा, यहाँ से यहाँ तक जो है यह एक क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। जिस त्रिज्या की लंबाई कितना है, 5.15 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इस त्रिज्या की लंबाई 5.1 सेंटीमीटर है, तो इसका लंबाई, यह भी अर्धवृत्त के मध्य बिंदु से खींचा गया रेखा है, तो इसका लंबाई भी क्या हो जाएगा, 5.15 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब देखिए, और इसमें से OC में से 1 सेंटीमीटर घटा है तो ये आधार हो गया। तो आधार की लंबाई कितना है? 4.15 सेंटीमीटर। तो हमें इस त्रिभुज का OBD का हमें आधार पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया। तो लंब यहाँ पे है ना। तो अब हमें लंब प्राप्त करना है। तो इतना करने के लिए हमने ऐसा किया था, है ना। तो अब यह जो त्रिभुज बन गया, तो यहाँ हमें क्या करेंगे, जब मतलब पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है कि यह समकोण त्रिभुज पर लगता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, है ना, प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब देखिए, कर्ण आपका क्या है? कर्ण OD है। तो कर्ण के सामने में हम लिख देंगे OD बराबर लंब आपका कितना है? नहीं पता है ना। तो लंब को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लंब की यह जो है BD, तो BD हम लिख देंगे BD का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस, और आधार आप कितना है? 4.15 सेंटीमीटर। तो 4 इसको तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। आधार स्क्वायर जो है क्या है? OB, तो OB का स्क्वायर, और यहाँ पे OD का स्क्वायर। तो OD के जगह पे मान रख दीजिए। तो O और D का लंबाई कितना है? 5.15 सेंटीमीटर बराबर, और OB की लंबाई कितना है? O से B तक की लंबाई क्या है? तो आधार में OB का है, तो इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। और इसका BD का तो नहीं पता है, तो BD हमें निकालना ही है। तो BD का स्क्वायर रहने देंगे, और यहाँ पे OB का स्क्वायर हमें कितना है? तो 4.15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पे जो है देख लिए सबका स्क्वायर है ना। तो इसको हम इधर रहने देते हैं और इस सब को बराबर के इस साइड ला रहे हैं। यहाँ पे जैसे 4.15 का स्क्वायर जो है इसको इस साइड लाएंगे, तो बराबर की साइड रहने देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5.15 का स्क्वायर इस साइड है। अब ये इधर आएगा तो कितना क्या हो जाएगा? माइनस आपका हो जाएगा 4.15 का स्क्वायर, और बराबर के इस साइड BD का स्क्वायर रह ही जाएगा। ठीक है। तो देखिए 5.15 का स्क्वायर है। तो इसको अगर आप मान लेते हैं 5.15 को A मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं B, तो यह आपका कैसा दिख रहा है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक बार A प्लस B और इंटू A माइनस B, ऐसा होता है ना। तो चलिए ऐसा आपका हो रहा है। तब क्या करना है? अब देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिया हुआ है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर में ये आपका हो जाएगा, और ये तो बराबर में इस साइड है ही, इस दोनों के जगह पे ये आ जाएगा। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के जगह पर ये आ जाएगा। तो A कितना है? A इसको माने हैं 5.15 प्लस B कितना है? 4.15, फिर इंटू में आ जाएगा, ये गुना में एक बार माइनस में, तो 5.15 माइनस 4.15 आ जाएगा, और बराबर के इस साइड
यह बी डी स्क्वायर तो रह ही जाएगा, है ना। बराबर के इस साइड आपका जो है बी डी स्क्वायर रह जाएगा, बी डी स्क्वायर आपका रह जाएगा, ये वाला, है ना। अब देखिए बी डी स्क्वायर जब रह जाएगा तब क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है 5 4 9 ये हो जाएगा, है ना। इसको आप जोड़ेंगे तो 9 दशमलव कितना हो जाएगा 3, तो 9.3 जीरो होगा तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद गुने ये 5.15 में से -4.15 करेंगे तो आपका गुना में है तो गुना में 1 यहाँ बच जाएगा, बराबर बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9.3 रह जाएगा, बराबर बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा इधर, तो 9.3 रूट पे आ जाएगा कितना, बी डी बराबर, है ना। तो यही तो निरूपित करना था। अब देखिए बी डी का जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, यह जो बी डी का वैल्यू है ये वाला, ये आपका क्या है √9.3, और यही संख्या रेखा पर निरूपित करना था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ जो आपका आ रहा है, तो यह जो पॉइंट है बी वाला पॉइंट है, यहीं पे आपका रूट निरूपित होगा 9.3 हो जाएगा। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या कैसे किए हैं सो आप लिख देंगे। तो चलिए इसको आप लिखिए, लिखेंगे रेखा ए बी बराबर 9.3 मात्रक और बी सी बराबर 1 मात्रक इस प्रकार खींचते हैं कि ए बी सी एक सरल रेखा है। आगे ए सी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात करते हैं तथा ए सी को व्यास लेकर अर्ध वृत्त खींचते हैं और त्रिकोण ए बी डी बराबर 90 डिग्री बनाते हैं जो अर्धवृत्त को डी पर काटता है। अब संख्या रेखा पर बी को केंद्र लेकर बी डी त्रिज्या से चाप लगाते हैं जो संख्या रेखा को ई पर काटता है। अब √9.3 बराबर बी अर्थात ई संख्या रेखा पर हमें √3 को निरूपित करता है। सॉरी, यह जो संख्या है यहाँ ई संख्या पर, यह 9.3 जो है इस पर निरूपित होगा, ठीक ना, निरूपित करता है, ठीक है, बी पे नहीं, इस पे निरूपित करता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा और इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए।